आसन वहाँ पर लगता था। एक दिन राजा को विचार आया कि भाई हमारे दरबार में सब लोग हैं लेकिन कोई पागल नहीं है, मूर्ख, उसको भी रखना चाहिए। अब पता नहीं कैसे विचार आया, क्योंकि राजा बाजा और ये बंदर का कोई भरोसा नहीं कब क्या उसको विचार आए। तो योगी जी महाराज ने कहा राजा को विचार आया कि हमारे दरबार में एक मूर्ख को भी रखना चाहिए, और मंत्रियों को कहा कि जाओ जो हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख हो, पागल हो, उसको लेकर आइए। तो सभी मंत्रियों ने वहाँ पर खोज शुरू की और एक ऐसा पागल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति उनको मिल गया। उनको राजा के पास हाजिर किया। राजा को कहा कि राजा जी ये रहा, जो ऐसा मूर्ख आपको चाहिए था ना वैसा मूर्ख हम ढूंढ कर लाए। तो राजा ने एक जो है नेम प्लेट जैसा बना कर रखा था बड़ा, और उसके ऊपर लिखा था कि मूर्ख का सरदार, पागलों का सरदार, और उसके गले में पहना दिया। और मूर्ख व्यक्ति भी कई बार मतलब जो है अच्छी बात कर जाते। उन्होंने कहा राजा जी कब तक पहन कर रखना है? तो राजा ने कहा जब तक तेरे से बड़ा कोई पागल ना मिल जाए तब तक पहन कर रखना, हम तुम्हें बताएंगे। और इसने भी सुन ली। अब इसको तो बड़ा आनंद हुआ कि भाई साहब हमारे जैसे पागल को तो पूरी दुनिया पागल पागल कहकर चिढ़ाती रहती है, राजा के दरबार में अब मेरी यहाँ पर जो है आसन लगता है, मंत्रियों के साथ मैं बैठता हूँ। बड़े कैफ में चलते फिरते वो बैठता था। थोड़े समय के बाद राजा बीमार हुए, अस्वस्थ हुए। वैद्यों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब राजा थोड़े समय के मेहमान है, ज़्यादा रहेंगे नहीं। तो बारी बारी सभी मंत्रिमंडल सब जो है राजा को मिलने जाता था। तो मूर्ख भी गया मिलने के लिए। उसने राजा को पूछा राजा कहाँ जा रहे हो? सब लोग कह रहे आप जा रहे हैं। बोले अब मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ। बोले वापस नहीं आओगे? बोले नहीं, है वो यात्रा से कोई वापस नहीं आता है। तो ये जो पागल था उसने पूछा कि आपने कुछ खाने पीने के लिए सामान लिया है? बोले वहाँ पर कोई खाने पीने की वस्तु साथ में कोई नहीं ले जाता। तो बोले कपड़े वपड़े? बोले वहाँ कोई कुछ नहीं ले जाता है, वहाँ पर कुछ नहीं ले जाना है। तो कोई तैयारी नहीं की? राजा कह रहे नहीं कोई तैयारी नहीं, उसके लिए क्या तैयारी करना। तो वो मूर्ख ने वो जो अपना नेम प्लेट जो उसको पहनाया था, मूर्ख का सरदार, पागल का सरदार, वो निकाला और राजा को पहना दिया। तो राजा ने कहा ये क्या किया? बोले आप मेरे से बड़े पागल है। कोई व्यक्ति यात्रा पर जाता है तो कुछ सामान लेकर जाता है साथ में, आप तो कुछ बिना यात्रा में कोई सामान लेकर जा रहे हो, कोई वस्तु साथ में नहीं रख रहे। योगी जी महाराज ये बोध कथा कहकर कहते थे कि हम सब भी वैसे ही पागल है यदि भजन नहीं किया तो। भजन रूपी हमने वस्तु साथ में नहीं ली, ये सत्संग रूपी यदि हमने टिफिन साथ में नहीं लिया, तो योगी जी महाराज कहते हैं हम सब मूर्ख के सरदार है, पागलों के सरदार है। वो हमें लटकाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन समझ जाने का। ये योगी जी महाराज ने बोध कथा के द्वारा सबको समझाते थे। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने भी जेतलपुर के 5वें वचनामृत में कहा कि सब लोग ध्यान से सुने। आज हम आपको हमारी एक अभिप्राय हमारा बताते हैं और जैसा है वैसे हम बात कर रहे हैं। भगवान स्वामी कहते हैं कि भगवान का भजन करने से बड़ी और कोई बात नहीं है। भगवान के भजन करने से बड़ी और कोई बात नहीं है दुनिया के अंदर, और कोई बड़ी वस्तु नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा सिद्ध हो जाए, चाहे कोई कितनी भी सिद्धि हासिल कर दे, लेकिन यदि भगवान का भजन नहीं किया है तो वो सिद्धि कोई काम की नहीं है। वो उसकी